Good evening, students. Radhe Radhe. As you all know, we have already started with our classes with Zoom classes. That means that day we have discussed about how the classes will be conducted in our app, and we have just learned a single definition of accounting. What does the accounting mean? But most of the students were not able to attend the very first class of ours, which we have conducted in Zoom, due to network problems or due to less network connectivity, whatever the reasons may be. I have got some requests that, sir, please explain the definition of accounting once again, because we were not able to attend the class. And that is the reason we will be starting the class today again. We will be explaining the definition of accounting once again, and we will be proceeding towards the other definitions which we are going to learn. अभी ये सब काम तो करेंगे, एंड अपने सारा क्लासेस अब अपना अपना ऐप के थ्रू ही चलेगा. कोई भी क्लासेस जूम के थ्रू या किसी और तरीके से नहीं चलेगा. अपनी सारी क्लासेस जो है वो अब हम अपने इंस्टीट्यूट के ऐप के थ्रू चलेगी. मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास बताया था, आप लोग पहली बार अकाउंट्स पढ़ने आए हैं. आप लोगों ने इसके पहले कभी भी अकाउंट्स के बारे में पढ़ा नहीं है. और लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने समझा था तो मैंने बताया भी था कि इसको एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है. हम लोगों को इसको एज अ मेंबर पढ़ना है, एज अ फैमिली मेंबर पढ़ना है, और उसको पूरी फीलिंग्स के संग पढ़ना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है. बेटा अभी अपने जो पार्ट करेंगे वीक में 3 डेज करके अपने करेंगे, ऑलमोस्ट 1 आवर का क्लास रहेगा एवरी क्लास से स्टिल लॉकडाउन. हम लोग स्टार्टिंग में थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे. सर बट हम लोगों ने सुना है अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल है. 100% बेटा अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल है. आप स्कूल्स में भी जाओगे ना या कहीं पे भी जाओगे तो जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोग थोड़ा सा अकाउंट्स का थ्योरी पढ़ा देते हैं एक क्लास के अंदर, एंड दे डायरेक्टली प्रोसीड टू अ प्रैक्टिकल अप्रोच दैट इज नोन एज जर्नल. बट फ्रॉम माय पर्सनल ओपिनियन आई एम सेइंग यू, क्योंकि अपने जो थ्योरी पोर्शन अभी पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपका ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का होगा या 6 मार्क्स का होगा. बट अगर उसको आपके लाइफ के व्यू के थ्रू बताऊं मैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इतनी बड़ी बात बोल दे रहा हूं, ये थ्योरी चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसमें आप लोग कभी भी अगर अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में कोई जॉब करने जा रहे हैं तो हमेशा उस जॉब का इंटरव्यू में बैठने के पहले वो चैप्टर्स को आपको कवर करना आपकी जिम्मेदारी होती है. और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये थ्योरी पोर्शन आपको बाय हार्ट याद नहीं करना है, आपको समझना है उसकी अंदरूनी मीनिंग. एक बार आप इसके मतलब समझ जाओगे ना बेटा, तो पता है आप लोग को क्या होएगा, आप लोग को जिंदगी भर अकाउंट्स इजी लगेगा. और बहुत लोग क्या करते हैं, अभी 11 के समय ये सब थ्योरी ये सब पे फोकस नहीं करते, पर जिस समय वो लोग सीए एग्जाम देने जाते हैं, सीए का फाउंडेशन, उस वक्त यही सब जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो अराउंड 15 मार्क्स का रहता है उसके फाउंडेशन एग्जाम में आउट ऑफ 100. तो समझ जाइए उसका इंपॉर्टेंस. यहाँ 4 या 5 नंबर का आएगा, पर वहां 15 to 20 मार्क्स का आएगा. तो इसीलिए इसको लाइटली मत लीजिएगा, आराम से हंसी मजाक से पढ़ेंगे अपने, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल है, कोई ज्यादा प्रेशराइजेशन भी नहीं है. मुझे पता है आप लोग के क्लास 10 के एग्जाम्स ओवर नहीं हुए, तो मैं भी ज्यादा हड़बड़ी में नहीं पढ़ाऊंगा. तो आइएगा, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, सबसे पहला डेफिनेशन जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है क्या, हमारे सब्जेक्ट के प्रति अकाउंटिंग. भैया ये अकाउंटिंग क्या होती है? बेटा मैंने आप लोगों को मेरे पहले क्लास, जिन लोगों ने जूम क्लासेस अटेंड कर रखी है उन लोगों को बता रखा था कि अकाउंटिंग मतलब क्या होता है. बेटा अकाउंटिंग का मतलब हमने आपको बताया था, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो अकाउंटिंग का एक ही बात होता है भैया, हिसाब किताब. अगर हम किसी भी चीज का, माइंड द वर्ड्स व्हिच आई एम सेइंग, अगर हम किसी भी चीज का हिसाब किताब रखते, जरूरी नहीं है खाली बिजनेस का, जरूरी नहीं है खाली बिजनेस का, अगर हम किसी भी चीज का हिसाब किताब रखते हैं तो उस प्रोसेस को रॉ डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इट कैन बी टर्म्ड एज अकाउंटिंग. तो किसी भी चीज का अगर हम लोग हिसाब किताब रख रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे और इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे, इट कैन बी टर्म्ड एज व्हाट बेटा, अकाउंटिंग. तो ये तो था रॉ डेफिनेशन अकाउंटिंग का. जैसे कि मैंने आपको बता रखा है क्योंकि पहले भी कि अकाउंटिंग कोई नया चीज नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम क्लास 1 से
डेली इसको पढ़ रहे हो और डेली इसको फील कर रहे हो। सर क्या बात कर रहे हैं, 100% सच बता रहा हूं मैं। इट्स जस्ट दैट कि आप वो काम अपने डे टू डे लाइफ में डेली यूज कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि इसी चीज को हम लोग अकाउंटिंग का नाम देते हैं बेटा। तो अकाउंटिंग का रॉ डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज का भैया हिसाब किताब अगर हम लोग रखे तो उसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म दे सकते हैं। बट भैया अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, एग्जाम में आएगा तो बुक का डेफिनेशन क्या बेटा, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले क्लास में, जूम क्लास में भी ये पढ़ाया था और याद भी करवा रखा है, और आज वापस से हम रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत सारे जन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट कर रखी है इस चीजों की, उन लोग जूम क्लासेस में क्लास को कर नहीं पाए थे। तो बेटा accounting is an art of recording, analyzing, summarizing and then communicating it to the user of financial statement। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था। अब हम आपको आज बताने जाएंगे उसके बाद का बात कि ये होता क्या है। बेटा आपको लग रहा है ये बुक का डेफिनेशन मैं याद कर लूंगा, एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स मैं लिख दूंगा, यू विल बी गेटिंग फुल 2 मार्क्स, 100% आप राइट है। पर आज से 5 साल बाद जब आपको कोई पूछेगा ना अकाउंटिंग क्या होता है तो आप बता नहीं पाइएगा। जैसे लास्ट क्लास मैंने आप लोगों से पूछा था फिजिक्स क्या होता है, बहुत लोग फिजिक्स का डेफिनेशन नहीं बता पाए। फिजिक्स के कंटेंट्स, न्यूटन्स लॉ, ये सब आप बता दोगे, बट फिजिक्स क्या था ये बहुत लोगों ने नहीं बता पाया। तो वही रीजन है, इसको सब्जेक्ट के तरीके से नहीं, इसको अपने समझने के तरीके से पढ़ेंगे, अपने घर का मेंबर समझ के पढ़ेंगे, तभी ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, हमारा फैमिली मेंबर बनेगा और हम लोग इजीली स्कोर कर पाएंगे। एंड जैसा कि आप लोग को बोल रखा है, योर एम शुड बी ऑल इंडिया रैंक एंड पासिंग मार्क्स शुड बी 90। सो आइएगा बेटा, अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने बताया आपको रॉ। बेटा ये पहले एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, उसके हिसाब से लास्ट क्लास जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल ले लेता हूं ताकि बच्चे को कंफर्टेबल और इधर उधर मिसमैच ना हो। बेटा मान लीजिए अकाउंटिंग का डेफिनेशन मैंने क्या बताया आपको, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस डेफिनेशन में 4 कीवर्ड है, वो क्या बेटा, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अगर मेरे को आपको ये याद कराना है तो हम तो एकदम सीधा मैं आपको याद करा सकता है, अपने वो यूज करते हैं ना वर्ड रास्कल, तो उसमें 4 कीवर्ड यही याद आ गया, रिकॉर्डिंग, analyzing, summarizing, communicating। R for recording, A for analyzing, C for communicating and C for communicating, S for summarizing, RASC। तो R for recording, A for analyzing, S for summarizing, C for communicating, R for recording, A for analyzing, S for summarizing, C for communicating। ऐसे याद करना तो बोले ना रास्कल का RASC उससे हो जाएगा, पर हम क्या बोला, अपने ऐसे याद नहीं करेगा, अपने इसको ऐसे समझ लेगा कि आप लोग को ये सब चीज का शॉर्टकट का दरकार ही नहीं पड़ेगा। हम बस ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन में ये 4 कीवर्ड है, अगर ये 4 कीवर्ड को कोई अपने डेफिनेशन में लिख देता है तो ही और सी स्कोर्स फुल मार्क्स। व्हाट आर दोस कीवर्ड्स, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग। और आपको ऐसे याद नहीं करना है, ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, वैसे समझना है, और समझने के संग संग आप बोलेंगे अरे भैया ये कोई याद करने का चीज है क्या, ये तो हम लोग ऐसे समझ गए। बेटा फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद आप लोग प्लान करते हो क्योंकि आप लोग अपने फ्रेंड्स के संग कहीं गेट टुगेदर करोगे। सपोज करिएगा आप लोग एक जगह डेस्टिनेशन कर लेते हो क्योंकि हम लोग एक कॉलोनी में मिलेंगे, सारे फ्रेंड्स वहां पे असेंबल हो जाएंगे। मान लीजिए आप लोग 10 फ्रेंड्स हैं, वो 10 फ्रेंड्स आप लोग वहां असेंबल हो जाएंगे और आप लोग कुछ 10 फ्रेंड्स लोग बाई कार आप लोग वहां से आइनॉक्स सिटी सेंटर जाओगे, वहां पे मूवी देखोगे और मूवी देख करके वापस खाना पीना करके आप अपने घर को वापस उस कार के थ्रू आओगे। ये चीज आप लोगों ने ऐसी चीजें अपने लाइफ में बहुत बार की होगी। ये जो सर्कमस्टेंसेस हम लोग करते हैं दोस्तों के संग बाहर आना जाना, उसमें भी अकाउंटिंग इन्वॉल्व रहता है।
और ये चारों कीवर्ड्स भी उसमें मौजूद रहेंगे। ये मैं आपको गारंटी के संग बता रहा हूँ। आपको बस क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि आप लोग मान लीजिए लॉकडाउन खत्म होते ही मूवी देखने जाओगे। आज लॉकडाउन खत्म हो गया, आज आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो मम्मी कल हम लोग दोस्त लोग सब प्लान किए, कल हम लोग मूवी जा रहे हैं, तो वी नीड 500 रुपीज फॉर वॉचिंग मूवीज। आपके पेरेंट्स ने आपको मूवी के पैसे 500 रुपए दे दिए। आपने वो 500 रुपए पॉकेट में लेके रख लिए। कल का दिन आया, जिस सोसाइटी में आप लोगों को मिलना था सबको, आप लोग वहां जाके मिल लिए। जैसे ही आप लोग वहां जाके एक्यूमुलेट हुए, सब लोग मिले, वैसे ही आप लोगों ने क्या किया, वहां जो कैब हायर कर रखी थी, जो एक इनोवा गाड़ी आप लोगों ने हायर कर रखी थी या विंगर हायर कर रखी थी, व्हाट एवर इट मे बी, 10 सीटर गाड़ी थी वो आप लोगों ने हायर कर रखी थी। वो गाड़ी वहां पे खड़ी थी। गाड़ी आपका एक फ्रेंड हायर किया था। ये गाड़ी जो है ये आपका एक फ्रेंड हायर किया था, ठीक है, फॉर 2000 रुपीज। लेट द अमाउंट बी 2000 रुपीज। आपका कोई फ्रेंड ये गाड़ी हायर कर रखा था 2000 रुपीज में, और वो गाड़ी वाला आके वहां खड़ा हो गया। आप सब जन अपने घर से 500 रुपीज लेके आए हो। आप लोग जैसे ही गए कॉलोनी के यहाँ असेंबल हुए, गाड़ी के पास गए, गाड़ी वाला बोलता है कि हाँ हाँ कुछ एडवांस देना पड़ेगा। तो उसमें से आप लोग के 10 फ्रेंड के ग्रुप में जो होता है ना, एक तो ज्यादा होशियार बच्चा हर ग्रुप में होता है, जो शो ऑफ ज्यादा करता है, काम कम करता है, शो ऑफ ज्यादा करता है, पैसा का रूप दिखाता है। तो वो बच्चा क्या किया, हाथों हाथ यहाँ खड़ा हुआ, ओ एडवांस अंकल ये लीजिए, सीधा 1000 रुपया निकाल के एडवांस पेमेंट कर दिया। अंकल खुश, बोले ठीक है कोई बात नहीं चलो। गाड़ी कॉलोनी से शुरू हुई, आइनॉक्स सिटी सेंटर गई, वहां पार्किंग में आप लोगों ने जब दिया तो पार्किंग चार्ज आया आपका 200 रुपीज। पार्किंग चार्ज कितना, 200। सेकेंड ऑल्टरनेटिव होशियार बच्चा जो था वो फटाक से क्या कर दिया, 200 रुपया निकाल के दे दिया। और जैसे ही आप लोग पार्किंग से उतर के जाने के तौर पे लगे, वैसे ही आप लोग ऊपर गए तो एक बंदा क्या किया, आप लोग की टिकट ले लिया, ठीक है ना। आप लोग क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग शो गए होंगे और एक टिकट का कॉस्ट सिर्फ 50 रुपीज था। तो आप लोग में से ही कोई एक फ्रेंड गया बॉक्स ऑफिस के काउंटर पे और फटाक से 10 टिकट ले लिया। 50 इंटू 10 करके कितने का, 500 रुपीज का टिकट खरीद लिया वो, ठीक है। गए 10 जन है, पर ये पैसा किसी एक बंदे ने दिया है, 1000 दिया अभी तक, ये पैसा किसी एक ने दिया, ये किसी एक ने दिया। अब थोड़ा देर बाद आप लोग मूवी थिएटर के अंदर चले गए, मूवी देख रहे थे, अचानक से वो कोई ऑर्डर लेने वाला आया, जो आता है कि सर कुछ ऑर्डर चाहिए। एक बच्चे ने फटाक से होशियारी दिखाई, अपने फ्रेंड ने, कह रहे यार आज तो अपने को भी मौका मिला है, और उसने क्या की बेटा, होशियारी दिखा के उसने बोला कि हाँ पॉपकॉर्न सबके लिए, पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए। उसने सबके लिए 1000 रुपीज के पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी उसने कर दिया। अब मूवी खत्म हो गई, आप लोग वापस पार्किंग में आए, वो ड्राइवर अंकल जो थे वो बोलते बेटा पैसे दे देना मुझे जो रिमेनिंग है। तो और एक कोई कंसर्न आपका फ्रेंड था, उसने पॉकेट से निकाल के एडवांस में, जो ये 1000 पहले दे रखे थे यहाँ पे, 1000 किसी एक और दोस्त ने एडवांस कर दिए, एंड वहां से गाड़ी चल गई। अब आप लोग घर के तरफ है। अब मेरा एक बात बताना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोग गाड़ी में क्या किए, जाते वक्त मूवी में क्या किए, पॉपकॉर्न खाते वक्त क्या किए, इंटरवल में क्या किया, लिस्ट बॉदर। अब जब सिटी सेंटर से आप बाहर निकले हो, सॉल्ट लेक से वापस अपने घर को आते वक्त, तो मेरा एक ही सिद्धांत है, क्योंकि आप लोग रात को देरी से सोते हो, सब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यही सब यूज करते हैं, मुझे पता है। और सुबह का शो देखना था 8:30 बजे का, लेडीज 8:50 का, तो आप लोग सब घर से भी सोसाइटी से सुबह 7 बजे निकले, दैट मींस आप लोग सुबह 6 बजे उठ गए थे। तो उसके कारण वापस आते वक्त क्या कंडीशन रहा होगा गाड़ी में, क्या माहौल रहा होगा, मेरे को वो जानना है बेटा। हम गारंटी के संग बोलता है क्योंकि 5 बच्चा गाड़ी में आराम से सो रहा है, हम गारंटी के संग बोलता है कि 5 बच्चा गाड़ी में आराम से सो रहा है। सर कैसे बोल सकते हैं आप, भैया कैसे बोल सकते हैं आप 5 बच्चा आराम से सो रहे हैं। देख टोटल खर्चा कितना हुआ अपना, 2000 प्लस 500 2500 प्लस 1000 कितना हुआ, 3500 प्लस 200 पार्किंग 3700। दिया कितना लोग है, 1 2 3 4 5 बच्चा लोग पैसा दिए। ओ मैंने सर जो पैसा दिया वो सो रहा है, नहीं,
टोटल गए 10 लोग, 5 जन ऐसा है जो आगे बढ़ के एक बार पैसा दे दिया, और 5 जन ऐसा है जो सुबह आया एकदम आलसी किस्म का आदमी लोग, जो लोग होता है मेरे किस्म का, वो लोग आया एकदम आलस से बैठा, पैसा क्या किया, अभी तक दिया नहीं, लास्ट में देंगे, सब हिसाब होगा, सब देंगे, मगर अभी वो लोग दिया नहीं। वो लोग क्या किया, सुबह आया, मूवी देख लिया, आया घर जाने के बाद गाड़ी में बैठा, एसी चालू है, थक गया था, सो गया आराम से। हम बोलता है जो 5 बच्चा कोई रुपया नहीं दिया वो सोया, बट बाकी का जितना बच्चा लोग, जो 5 लोग और था जिन लोगों ने कुछ एडवांस दे दिया था किसी ना किसी को किसी माध्यम से, सच सच बता क्या वो लोग सोएगा क्या? नहीं, वो लोग नहीं सोता है बेटा। अपने संग हुआ है, तुम लोग के संग भी हुआ होगा, वो उस वक्त यही चिंतन में लगा रहता है कि टोटल खर्चा कितना हुआ, पर हेड कितना कैलकुलेशंस आएगा, और उसने कितना एडवांस दे दिया है, उसने जितना दिया है उससे ज्यादा दे दिया है, देना चाहिए उससे ज्यादा दिया है कम, या उसने अगर ज्यादा दे रखा है तो उसको किससे रिकवरी करना है, वो ये सब कैलकुलेशंस को माइंड में करते रहेगा। क्योंकि हम लोग वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल को एकदम छोटा रखा है और एकदम कांस्टेंट रखा है, एक एक खर्चा ही दिखाया है, अदरवाइज आई वुड हैव मेड द एग्जांपल अ बिट बिग विद डिफरेंट अमाउंट्स, बट एज वी आर डूइंग द क्लासेस वर्चुअली through video backups, so that is the reason I have made the examples very small. So what we have done, there are 5 persons who have invested this money in advance, and those 5 people are only not sleeping, others are sleeping. ये 5 जो लोग सो नहीं रहे, जो लोग पैसा दे रखा है, वो लोग के मन में चिंता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरे को खाली एक बात बता दो, 100% चिंता चल रहा है भैया, 100% चिंता चल रहा है। क्या चिंता चल रहा है? वो लोग का चिंता ये चल रहा है क्योंकि भैया सबसे पहले यहाँ तो एक एक खर्चा किया है। तुम लोग कोई भी दोस्त लोग के संग कभी भी घूमने जा, कहीं पे भी कुछ भी करने जा, तुम लोग कोई भी खर्चा करता है ना, पैसा निकाल के देता है ना किसी को, तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो तुम लोग करता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है रिकॉर्डिंग का। जरूरी नहीं है जब हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए तो आपका मतलब हो कि आप पेन को पेंसिल से कॉपी में लिखे, जरूरी है ही नहीं, कभी भी जरूरी नहीं है कि आप उसको पेन पेंसिल से कॉपी में लिखे। डिपेंड करता है ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एक्सपेंसेस व्हिच यू आर इनकरिंग और द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यू आर डूइंग। अगर वो अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर वो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन है या आप एक ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो बड़ा वैल्यू का, आपको दिमाग में याद है तो आप दिमाग में ही याद कर लिए, सेव कर लिए, तो वो रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ? 100% रिकॉर्ड हुआ इन योर ब्रेन। तो रिकॉर्डिंग नेवर मीन्स दैट यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ऑन योर व्हाट बेटा, notebooks or copies or anywhere else. It should be recorded anywhere. It should be in your mind, it can be in your brain, it can be in a notebook, it can be in your cell phone, it can be in your laptop, it can be anywhere. But the first and the foremost thing which we do is what? We record that thing. That means somewhere we record it कि भाई हमारा इतना रुपया खर्चा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा ने जैसे ही 1000 रुपया गाड़ी वाले को एडवांस दिया था, वो उसी वक्त अपने माइंड में सेटअप कर लिया था कि भाई हम 1000 रुपया दे चुके हैं। सिमिलरली ये लोग भी, बाकी लोग जो है वो लोग भी अपना जो जो खर्चा हुआ था रिस्पेक्टिवली उसी वक्त अपने माइंड में सेटअप कर लिए थे, रिकॉर्ड कर लिए थे कि उन लोगों का इतना इतना खर्चा हुआ है। जब कभी भी हिसाब होएगा तो वो लोग ये चीज पक्का पिक्चर में लाने वाले और बोलने वाले कि हमने तो इतना ऑलरेडी पे कर रखा है या हमने इतना ऑलरेडी खर्चा कर रखा है। ये 200% गारंटी है। अब ये रिकॉर्डिंग का पार्ट हो गया, उसी वक्त जब दिया उसी वक्त उन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैंने क्या बोला था, आते वक्त ये लोग सोए नहीं। आते वक्त ये लोग सोए क्यों नहीं? बाकी 5 लोग जो लोगों ने 1 रुपया भी अभी तक दिया नहीं है, वो लोग आराम से इसलिए सो रहे थे क्योंकि उनको कोई चीज का टेंशन नहीं था, उनका कुछ गया ही नहीं है। जब मांगेगा हिसाब होगा, जितना होगा दे देंगे। पर ये 5 लोगों की नींद इसलिए उड़ी हुई थी क्योंकि इन लोगों ने अपने पॉकेट से पैसे ज्यादा दे रखे थे और इन लोगों के मन में ये चिंतन चल रहा था कि यार मैंने इतने पैसे ज्यादा दिए, मेरे को इतने और सामने वाले लोगों से रिकवर करने, और ये लोग जो दोस्त लोग हैं ये लोग पैसे देंगे कि नहीं देंगे, मेरे को ये डाउट है। अगर इन केस ये लोग पैसे नहीं देते तो हम लोग मरे। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, अपने कैसे काम करेंगे? अगर ये लोग पैसा नहीं दिया तो मैंने हम लोग का ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ये लोग तो फ्री में मूवी देख लेगा, ये मन में आता ही है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्या करना बेटा? एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज करना कि ये चीज क्या है, ऐसे हुआ, ये इतना खर्चा, अब मेरा इतना होगा, हमको इससे इतना लेना है, ठीक है। ये एनालाइज करना, टोटल एक्सपेंस ऑफ द टूर निकालना, इस वर्ड बेटा एनालाइजेशन प्रोसेस। So it has got involved recording process, already explained to you.
Now the analyzed portion of the chapter already explained to you. Now once we are done with this, recording has been done, analyzing has been done. Now what is there? Now is summarizing. कैसे समराइज करेंगे आप इंडिविजुअल जब दोस्त लोग बात कर रहे थे टोटल करके पता चल गया ये खर्चा, समराइज कैसे करेंगे? जैसे कि हम देखते हैं टोटल खर्चा कितना आया था, 2000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1000, that is 3700 divided by 10, it comes to 370 rupees. समराइज वे में एक आदमी का खर्चा कितना आया बेटा? 370 रुपीज। और ये हिसाब हो गया। जैसे ही आप लोग वहां गाड़ी के वहां रुके, बंदे लोगों ने बोला कि भाई हिसाब, वो लोग 5 दिन लोग तो घर जा रहे थे ऐसे, तो जिन 5 लोगों ने पैसे लगा रखे थे उन लोगों ने बोला एक्सक्यूज मी यार अपना हिसाब कर लेते, पर हेड इतना टोटल खर्चा 3700 हुआ है, डिवाइड बाई 10 करके पर हेड का खर्चा आ रहा है 370, तो प्लीज जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए वो लोग दे दें। तो जो 5 लोग थे वो लोग 370 दे देंगे, और ये लोग अपना एनालाइज करके इसमें कितने दे रखे थे 1000, जिसमें से 370 तो इसके थे, जो भी कलेक्शन आएगा 370 इनटू कितना बेटा 5, दैट इज 1850, उसमें से इसने 1000 दे रखे थे, 1000 से माइनस कर देंगे कितना बेटा 370, दैट मींस वो जो भी कलेक्शन आएगा उसमें से 630 ये ले लेगा, 630 ये ले लेगा, और ये पॉकेट से और 170 देगा, ये कितने रुपए ले लेगा 500 माइनस 370, दैट इज ये 130 ले लेगा, और ये 670 ले लेगा। इस तरीके से अपने उसको क्या करेंगे बेटा एग्जीक्यूट करेंगे, सबको एक एक अमाउंट जो भी होगा वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम लोगों का अकाउंटिंग का डेफिनेशन का रिकॉर्डिंग का पार्ट, एनालाइजिंग का पार्ट कवर हुआ, ठीक है ना बेटा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये इतना क्यों टान रहे, टानना नहीं बेटा, ये समझना है। ये चीज आपको अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज आपको उस समय इतना आगे भगाएगा और इतना स्पीड भगाएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे कि आप लोग खुद बोलोगे कि यस दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो रिकॉर्डिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, समराइजिंग भी हो गया। अब आप लोग घर आए, घर आने के संग संग आपके मम्मी पापा जिन लोगों ने आपको 500 रुपीज दिए थे मूवी देखने जाने के लिए, जिन लोगों ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने आपको फाइनेंस किया था, वो लोग घर जाते ही क्या बोलेंगे, बेटा मूवी देखा है, कैसी थी बेटा मूवी, बहुत अच्छी थी, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, बेटा कितने रुपए खर्चे हुए। जैसे ही मॉम डैड आपसे पूछते हैं बेटा कितने रुपए खर्चे हुए, क्या आप मॉम डैड को डिटेल देने लगते हैं? मामा देखो 2000 गाड़ी के लगे, मामा 200 रुपए पार्किंग के लगे, मामा 500 टिकट के लगे, मामा 1000 पॉपकॉर्न के लगे, ऐसे बताते हैं? नहीं, आप उनको समराइज वे में कम्युनिकेट कर देते कि मामा 370 खर्चे हुए, दिस इज द रिमेनिंग 130 रुपीज, ये आप ले सकते हो। अपने समराइज वे में कम्युनिकेट करते हैं। एंड कम्युनिकेट किसको करते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे को पैसे दिए थे, दैट इज द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही चीज जो है हम लोग के लाइफ में जो हो रही थी, ये जो आप लोग कर रहे थे, ये पूरा इंटायर प्रोसेस जो आप लोग अपने लाइफ में फॉलो कर रहे थे, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बेटा? अकाउंटिंग। इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बेटा? हम लोग अकाउंटिंग नाम देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट बेटा? अकाउंटिंग। अब ये जो है इसका डेफिनेशन क्या हुआ? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले जब सोच रहे थे दिमाग में रिकॉर्डिंग हो गया, फिर आते वक्त उसको जो हिसाब करे एनालाइज हो गया, फिर मम्मी को जब बताए तो समराइज्ड वे में बताए कि ना 370 कम्युनिकेट किए, कम्युनिकेशन क्लियर है किसको? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो अगर आप ऐसे हर एक चीज को समझ के करेंगे तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, आपको भूलने का दरकार ही नहीं है। ये हमारे बिजनेस में भी होता है भैया, अगर मम्मी से काउंटर क्वेश्चन आ जाता है कि 370 तो लगना ही नहीं चाहिए, कैसे हुआ? तो इसीलिए तो रिकॉर्ड करते हैं कि अगर कोई काउंटर क्वेश्चन कर देता है कि नहीं इट इज नॉट पॉसिबल कि 370 लगे, इससे कम लगना चाहिए, इससे ज्यादा लगना चाहिए, तो अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग्स होगी तो वी कैन शो देम एज ए लीगल प्रूफ कि ये देखिए यहाँ ये खर्चे लगे इतना। फॉर एग्जांपल मैं भी अपने बिजनेस, आपको ये लोकल एग्जांपल दिया, पर मेरा कोचिंग क्लासेस मेरा बिजनेस है, तो मैं मेरा हिसाब रखता हूँ कि नहीं रखता 100%। जब भी कोई इनरोलमेंट आती है तो हम लोग उसका रिकॉर्ड करते हैं हमारे ऐप के थ्रू या हमारे सिस्टम के थ्रू या हमारे मैनुअल डायरेक्टरी में हम लोग उसका रिकॉर्ड रखते हैं। फिर जब वो लोग फीस देते हैं तो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले कि अच्छा इसने फीस दे दी है,
जब एक बार हमारी फीस का डेट का आ जाता है, हम लोग उसको देख लेते हैं किसने फीस दी वो रिकॉर्ड हो गई और जिसने नहीं दी उसकी रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर हम लोग अपने तरफ से एनालाइज करते हैं कि किसने पैसे दिए हैं, किसने पैसे नहीं दिए। जिसने दे दिए वेल एंड गुड, जिसने नहीं दिए एनालाइज करने के बाद हम लोग उनको रिमाइंडर भेजते हैं कि आपकी फीस आपकी भी पेंडिंग है, आपको फी पे करनी है। एक बार वो हो जाता है फिर हम लोग उसको समराइज कर लेते हैं कि टोटल कितनी फीस आई है और टोटल कितनी पेंडिंग है। एंड फिर हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है, जैसे हमारे मॉम डैड है या और भी जो हमारे फ्रेंड्स है जिन लोगों ने हम लोगों ने मिल के बिजनेस सेटअप किया है, वो लोग हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बट अगर वहां पे वो लोग हमको बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना हो ही नहीं सकता, तब हम लोग क्या करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ रिकॉर्ड किए उसको ओपन करके शो कर देते हैं कि देखिए ये ऐसे ऐसे बात है और ऐसे करके ये हुआ है। वी गिव देम अ लीगल प्रूफ ऑन दैट। क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये चीज जो है ये हम लोग ऐसे कर लिया करते हैं। क्लियर है ना ये चीज? ये हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बेटा? तो सॉरी वो फोन में थोड़ा सा एक अर्जेंट मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था, तो उसीलिए मैं उनको मैसेज कर दिया, आई एम सॉरी। तो अब हमको ये डेफिनेशन याद करना है। याद क्या घर पे करेंगे क्या? नहीं, यहीं करेंगे। अगर आप मेरे संग 5 बार इसको रिपीट करें और दिल से रिपीट करें तो आपको याद हो जाएगा ये इंस्टेंटली। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी ये चीज को समझ चुके हो। व्हाट इज अकाउंटिंग? Accounting is an art of recording, analyzing, summarizing, and then communicating it to the user of financial statement. What is accounting? It's an art. What is accounting? It's an art. हम पहले ही बोला था accounts कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। So what is an accounting? Accounting is an art. मेरे संग बोलिएगा, जिस तरीके से बोल रहा हूँ वैसे ही बोलोगे, याद हो जाएगा। What is accounting? It's an art. ये एक कला है। व्हाट इज अकाउंटिंग? इट्स एन आर्ट। ये एक कला है। इट्स एन आर्ट। आर्ट है, कला है। किस चीज का कला है भैया? इट्स एन आर्ट ऑफ व्हाट? इट्स एन आर्ट ऑफ व्हाट? इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इट्स एन आर्ट ऑफ 4 थिंग्स। इट्स एन आर्ट ऑफ 4 थिंग्स, those 4 keywords. That is what? Recording, analyzing, summarizing and communicating. These are the 4 keywords. It's an art of recording, analyzing, summarizing and communicating. भैया याद नहीं हो रहा है भैया, हम तो बोला 100% याद होएगा। ये समझाया क्यों था एग्जाम्पल इतना? रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया, समराइज किया, नहीं याद हो रहा है, तब फिर जाके ये बात बोलना। वो गाली देते हैं ना अपने, रास्कल। तो रास्कल का एल को हटा दे, RASC, RASC 4 वर्ड लिखे नहीं कि पूरा क्या हो गया बेटा? 2 मार्क्स। R for recording, A for analyzing, S for summarizing, C for communicating. So what is this? It's an art of recording, analyzing, summarizing and communicating it to the user of financial statement. To whom we are going to communicate? Bhaiya, it's an art. It's an art of what? It's an art of recording, analyzing, summarizing and communicating. Bhaiya, whom we are going to communicate? We are going to communicate it to the user of financial statement who has invested in our business and who has interest in knowing regarding our personal business accounting part. So we can learn the definition right now. If you speak with me for 5 times, you can easily learn. So what is an accounting? It's an art of recording, analyzing, summarizing and then communicating it to the user of financial statement. Speak up with me. It's an art of recording, analyzing, summarizing and then communicating it to the user of financial statement. It's an art of recording, analyzing, summarizing and then communicating it to the user of financial statement. It's an art of recording, analyzing, summarizing and then communicating it to the user of financial statement. It's an art of recording, analyzing, summarizing and then communicating it to the user of financial statement. It's an art of recording, analyzing, summarizing and then communicating it to the user of financial statement. Cool. अब तुम लोग को ये याद हो गया होगा। एक बार हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना, तो अगर आप बुक में देखते हो तो आपको एक वर्ड दिखता है,
आप लोग को एक वर्ड दिखता है, अगर आप भैया हम लोग के पास बुक नहीं है, हम आपको क्या बोला, इफ यू आर रजिस्टर्ड इन माई ऐप यू डिड नॉट टू वरी एनीथिंग, each and everything will be available to you through the app, so you don't have to worry. दो चीज दिखता है आपको, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अब अगर आप करते हैं तो इसको आप में दो चीज दिखता है, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, यही है ना? हाँ, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अब ये तुम देख रहा है ना भाई, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। एक बच्चा खड़ा होता है, सर सर सर, यस यस सर, दिस आर सिनोनिम्स सर। ओ सिनोनिम्स मींस व्हाट सर? इज वन द सेम थिंग सर, एक ही मीनिंग है सर, लफड़ा नहीं चाहिए सर अपने को, एक ही हम लोग को पता है। अरे भाई तुम क्या हम सच्चाई बता रहे? किसी घर में कोई बड़े भैया लोग होंगे ना, किसी के जो पढ़ चुके हैं या कोई सीए कर चुके हैं या सीए कर रहे हैं, उनसे भी पूछ लेना, वो लोग भी यही बोलेंगे जनरली, अगर उन लोगों ने थ्योरी पढ़ी नहीं है तो। इसीलिए तो हम बोला कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको अपने बिल्डअप पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। मेरे को मेरे इंटरव्यू में जब मैं आर्टिकलशिप के लिए गया था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उस समय हमको भी नहीं पता था। एंड उस समय के वो सब इंटरव्यूज फेस करने के बाद से हम लोग ये सब पढ़ाना शुरू किया, वरना हम लोग भी पहले सीधा थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाते थे, बोलते थे भाई 2 नंबर का आता है बच्चा लोग याद कर लेगा, 5 नंबर का आता है बच्चा लोग याद कर लेगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल। पर बाद में हम लोग को उस समय जब हम लोग ऑफिस में गए इंटरव्यू देने, तब हम लोग को रियलाइज हुआ नहीं, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट, एंड दैट इज द रीजन। उस 5 साल पहले की बात है ये, तब से हम लोग भी इसको पूरा एकदम उस तरीके से समझाने का सोच लिए कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग करेंगे, ये सब चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सो अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, दे आर टू वर्ड्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी both looks like same, both are identical it seems, but in reality these things are not identical. There is a very minor difference, there is a very minor difference between the word accounting and accountancy. There is a very minor, very small difference between the word accounting and accountancy, so you cannot say that both are one and the same thing. There is a difference and a very small difference between accounting and accountancy. So what are the two terms, accounting and accountancy? Accounting is what you have already learned, we are discussing right now only what is accounting. So what is an accounting? It's an art of recording, analyzing, summarizing and then communicating it to the user of financial statement. This describes accounting. But again, the process how accounting is to be done, the process how accounting is to be done, the way it should be recorded and communicated, the laws written and the principles written, the way how accounting is to be done can be termed as accountancy. That means what? अगर हम एग्जाम्पल ले भाई, आज बता देते हैं, अपने लाइव होता है तो अपने तो क्या बच्चे लोगों को खड़ा कर करके पूछा देते हैं, मगर अब वहां पे तो विजुअलाइजेशन में तुम लोग जितना जन देख रहा हो, तुम लोगों को भी पता है, हम लोग बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एक संग, कोई बंगाली होता है, कोई मारवाड़ी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। भैया आप कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बंगाली लोग अपना न्यू ईयर कब मनाता है? 1 वैशाख। पंजाबी लोग भी शायद 1 वैशाख को ही मनाते हैं। और बहुत सारे लोग हिंदू लोग बोलते हैं हम लोग रामनवमी को न्यू ईयर बनाते हैं, फर्स्ट न्यू ईयर। कुछ लोग दिवाली में नया खाता लगाते हैं। अब बंगाली लोग 1 वैशाख में, जैसा ऑलरेडी बोल रखा है। अब लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में कम थोड़ी है। अब मान लो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल who are doing business and thousands of people are doing business and thousands of people are recording all these things. अब मारवाड़ी आदमी बोलता है हम मारवाड़ी में हिसाब लिखेगा, बंगाली बोलता है हम बंगाली में लिखेगा, कोई पंजाबी बोलता है हम पंजाबी में लिखेगा, कोई मुस्लिम भाई बोलता है हम उर्दू में हिसाब लिखेगा। तो जो अकाउंट्स बनाने आया है, जो चेक करने आया है, उसको क्या सारा दुनिया का भाषा और सारा नियम कानून अपने तरीके से बनाएगा क्या? एक बोलता है मेरा नया साल रामनवमी में शुरू होता है, एक बोलता है दिवाली में, एक बोलता है 1 वैशाख। तो यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तो हमको क्या सब चीज का इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा क्या? नहीं। तो अकाउंट को किस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से ये एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से ये समराइज किया जाता है, इस सब के रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए एक बॉडी द्वारा, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाया वो, और हम लोगों को उसको फॉलो करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, और हम लोग उसको फॉलो करते हुए ही रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग ये सब का काम करते हैं। तो ये जहां पे जिस पार्ट में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है,
covering up the how accounting is being done, it can be termed as accountancy. So accountancy is a bigger body, it's an entire body covering the accounting part with the informations, principles, laws written about how accounting is to be done. Whereas accounting is nothing but an essential part of accounting. Accounting is nothing but an essential part of accounting. I will love to explain you this with an example. Let me find a mobile, that डब्बा वाला mobile तो आजकल है. Oh, I got it. I understand this accounting and accountancy definition with this remote. Okay, let's start up. I am keeping the mic aside so voice may get down a bit lower. So try to concentrate. Okay. अब बेटा देख, हम आपको बताता है, ये है ना, ये जैसा कि बोला, ये क्या है, ये भैया अकाउंटेंसी है. ये क्या है भैया, ये अकाउंटेंसी है भैया. रिमोट है, हम बोल रहे हैं ना रिमोट नहीं है, अकाउंटेंसी है. मान ले बेटा, मान ले. ये क्या है, अकाउंटेंसी है भैया. रिमोट है, अरे रिमोट नहीं है यार, अकाउंटेंसी है. हम क्या बोला, अकाउंटेंसी कवर्स द इंटायर अकाउंटिंग प्लस the rules and regulations about what and how we are going to do the accounting part. That means accountancy is a bigger body, whereas accounting is nothing but an essential part of accounting. So if this entire remote or entire body is accountancy, it covers the accounting and the principles of how accounting is done, then this remote can be termed as accounting. Similarly, on the other hand, this is accounting. अकाउंटिंग है ये पूरा रिमोट. इसके अंदर से हम खोला, ये बैटरी निकाल रहा है, तेरे सामने देख ले. ये बैटरी निकाला, यहां से ये बैटरी निकाला. ये जो दो बैटरी हम निकाल दिया, ये दो बैटरी जो है ये क्या है, अकाउंटिंग है. ये दो बैटरी जो है ये क्या है, अकाउंटिंग है. और ये जो है ये क्या है, अभी अकाउंटेंसी नहीं है. ये रिमोट विद दिस बैटरीज, ये रिमोट with this batteries inside it is what बेटा accountancy. जैसा कि हम बोला, accountancy एक बड़ा बॉडी है जिसमें अकाउंटिंग तो कवर है ही है, प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कि उसको किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से रिकॉर्ड करना है, वो भी कवर है. उसको बोलते हैं अपने अकाउंटेंसी. वेयर एज व्हाट इज अकाउंटिंग, आप लोगों ने अभी पढ़ा था. इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल statement. Accounting is a part. Again, it can be said as accounting is a part, and not only a part but an essential part. Accounting is a part, not only a part but an essential part of accountancy. Accounting is not only a part but an essential part of accounting, as these batteries are a part of this remote. Not only a part but an essential part of remote in order to make this remote work. Similarly, accountancy is the entire body, that is accountancy refers to the remote, whereas this batteries refers to accounting, not only a part but an essential part of a remote in order to make it work. I hope the concepts was clear to you guys regarding this accounting and accountancy. So accounting is nothing but an essential part of accountancy. So what are the extra parts which accountancy covers? So in summarization mode, we can say that accountancy is a vast body covering accounting inside it. Once we are done with accounting and accountancy, the other thing which I can see is what? Bookkeeping and accounting. The other data which I am able to see is what? Bookkeeping and accounting. Again, the same thing. But in accountancy and accounting part, accountancy was a bigger body, accounting was a smaller body. But in case of bookkeeping and accountancy, accounting is a bigger part, whereas bookkeeping is nothing but an essential part of accounting. Bookkeeping is nothing but an essential part of accounting, whereas bookkeeping is nothing but what beta? An essential part of accounting. So bookkeeping is nothing but an essential part of accounting. So what is bookkeeping? Bookkeeping is nothing but an essential part of accounting. As I have said, accounting involves what? It's an art of recording, analyzing, summarizing, and then communicating it to the user of financial statement. So all the part, recording, analyzing, summarizing,
covers what beta? Accounting. Whereas bookkeeping is concerned only with the part of recording. Where bookkeeping is concerned only and only with the part of accounting. Bookkeeping is concerned only and only with the part of what beta? Accounting. That means the part of recording portion can be said as bookkeeping. बेटा अकाउंटेंट तो बहुत प्रकार के होते हैं. तुम लोगों ने कई बार देखा भी होगा, कई बार सुना भी होगा कि कुछ कुछ अकाउंटेंट लोग सैलरी विड्रॉ करते हैं 1,00,000 रुपया महीना, कुछ लोग 10,000 रुपया महीना. इसका मतलब क्या है बेटा? जनरली जो 10,000 वाले जो अकाउंटेंट होते हैं वो एक्चुअल में अकाउंटेंट नहीं होते हैं, वो बुक कीपर्स होते हैं. दैट मींस दे मेंटेन आवर बुक्स. हम लोग उनको क्या कर देते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट माने बिल विल दे देते हैं हम लोग, सोर्स डेटा. वो उस सोर्स डेटा को क्या करते हैं? लेते हैं और उसका खाली रिकॉर्डिंग करते हैं. वो कभी भी उसको सोच विचार नहीं करते कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, कब हम लोग को रिन्यूअल करना है, किससे खरीदे, क्या रेट में खरीदे, कितने का टोटल परचेस हुआ, क्या, उनका कोई भी मैटर ही नहीं है. बुक कीपर का खाली एक ही काम है, हम लोग उनको बिल पकड़ाएंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे. दैट मींस वी विल बी गिविंग देम द सोर्स डेटा एंड दे विल बी डूइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ इट. सो बुक कीपर्स एंड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में चारों प्रोसेस अकाउंटिंग का इन्वॉल्व है. रिकॉर्डिंग भी होता है, एनालाइजिंग भी होता है, समराइजिंग भी होता है एंड फिर उसका कम्युनिकेशन भी होता है. क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग में चारों प्रोसेस इन्वॉल्व है, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग. वेयर एज बुक कीपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. उसमें चारों पार्ट नहीं, उसमें सिर्फ अकाउंटिंग का पहला पार्ट पे वर्क होता है जिसको बोला जाता है क्या बेटा? रिकॉर्डिंग. जिसको क्या बोला जाता है बेटा? रिकॉर्डिंग. तो अगर कोई भी आदमी रिकॉर्डिंग वाला काम कर रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्ड करने के बाद ना वो उसको एनालाइज कर रहा है, ना वो उसको समराइज कर रहा है, ना वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो दिमाग ही नहीं लगा रहा है, तो वैसा चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? बुक कीपिंग. वैसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बेटा? बुक कीपिंग नाम दे दिया करते हैं हम लोग उसको. क्लियर है बेटा ये चीज? एक बार बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हो गया, ये डेफिनेशन से आगे बढ़ते तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंसेस दिया हुआ रहेगा. आप लोग को क्या करना है? पढ़ना है और आपको खुद को पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग का पार्ट जो है वो बेसिकली एक क्लरिकल काम है. कोई भी आदमी को सिखा दिया जाता है, वो खाली देख के रिकॉर्ड करता है. बुक कीपिंग का काम करने के लिए किसी आदमी को अकाउंट का नॉलेज उतना डीपली होना जरूरी नहीं है. उसमें क्या करना है? एक बुक दे दिया, बोलेगे ले भाई रिकॉर्ड कर. एक बार रिकॉर्ड करना सिखा दो, वो देख देख के उसमें क्या करते रहेगा? एंट्री मारते रहेगा. वंस वी आर डन विद बुक कीपिंग, वी कम्स टू व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़े, डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़े, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पढ़े, बुक कीपिंग क्या होता है ये बताएं. और जो लोग बुक कीपिंग का काम करते हैं उन लोग को अकाउंटेंट नहीं बोला जाता है, उन लोग को बुक कीपर बोला जाता है. क्या बोला जाता है बेटा? बुक कीपर. वो लोग जनरली एक क्लर्क का जैसे काम करते हैं, उनका काम मोनोटोनस होता है, उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उनको खाली रिकॉर्डिंग का पार्ट देखना पड़ता है. वंस वी आर डन विद दिस, इसके बाद हम लोग का आता है जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. क्योंकि ये जो अकाउंटिंग है इसका प्रोसेस में रिकॉर्डिंग होता है, एनालाइजिंग होता है, समराइजिंग होता है, कम्युनिकेटिंग होता है. ये सब तो ठीक है, हम लोग सीख गए भैया, समझ गए. मगर व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है? जनरली अगर आप लोग बुक को फॉलो करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा बेटा? 3 पार्ट ऑफ अकाउंटिंग मिलेगा. जनरली अगर आप लोग बुक को फॉलो करोगे तो आप लोग को 3 पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग मिलेगा. वो 3 पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है बेटा? वो 3 पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जो आप लोगों को मिलेगा वो ये रहेगा. पहला बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स? कॉस्ट अकाउंट, पहला पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड तीसरा पार्ट क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बट बेटा चौथा पार्ट एक और होता है, बुक में नहीं रहता है, वो है सोशल अकाउंटिंग. सोशल अकाउंटिंग का मतलब क्या है बेटा? जनरली हम लोग सोसाइटी के लिए करते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नया जब आया था, पर आप लोग को लिखना भी नहीं है एग्जाम में कभी पूछे तो, क्योंकि बुक्स में दिया नहीं है, अडॉप्ट हुआ नहीं है, आपको बताना भी नहीं है. आपको कभी भी पूछा जाए कि अकाउंटिंग के कितने ब्रांच है, आपको एक ही चीज बोलना है, अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 ब्रांचेस. अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 ब्रांचेस. व्हाट आर दोस 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? Those 3 branches of accounting can be termed as FCM. Short form में क्या? FCM. That is financial accounting, cost accounting, management accounting. भैया एक बात बताइए. हम बोले हाँ भाई बोलना. बोलता है ये समझ में आ गया कि accounting can be classified under 3 parts. 10 बार आप बोल दिए. Financial accounting, cost accounting, management accounting.
मगर ये होता क्या है ये तो बताइए। आप ही तो बोले याद नहीं करना है, ऑफ कोर्स याद नहीं करना है, हम समझाएंगे आपको कि क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पर उसके पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने हैं। तो अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली अंडर 3 ब्रांचेस। व्हाट आर दोस 3 ब्रांचेस? दोस 3 ब्रांचेस आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताता हूं। पहले इस क्लास 11 और 12 के ड्यूरेशन में आप लोग को मेरे से जिस अकाउंटिंग का सीखने का सौभाग्य प्राप्त होगा उस अकाउंटिंग का ही नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दैट मींस द सिलेबस which covers the entire class 11 and 12 comes under which part of accounting? Financial accounting। तो हमारे 11-12 के सिलेबस में जो भी हम लोग अकाउंट्स में पढ़ेंगे वो सारा का सारा चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है भैया ये तो बता दीजिए। बेटा कोई भी ऐसा अकाउंटिंग माने कोई भी ऐसा हिसाब किताब रखना जिसको रखने का मेन मोटिव हमारा ये पता करना है कि वो काम करने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कोई भी हिसाब किताब रख के अगर आपको जानने की कोशिश ये करनी है कि उसके करने से आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ तो वैसी अकाउंटिंग को ही हम लोग टर्म करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग whose primary motive, whose primary objective is to ascertain whether there is a profit or loss on accounting. That means whether there is a profit or loss after doing the work. So what is financial accounting? Financial accounting is that branch of accounting. What is accounting? Financial accounting is that branch of accounting which basically focus or which basic objective is to ascertain whether there is a profit or a loss on the work done or on the business done. So अगर हम लोग का मेन मुद्दा कोई भी बिजनेस का मेन मुद्दा कोई भी अकाउंटिंग करने का अगर हमारा मेन क्राइटेरिया ये होता है कि हम वो हिसाब किताब रख के ये पता करें कि वो बिजनेस करने से हमें प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है तो वैसी अकाउंटिंग उस तरीके के हिसाब किताब को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम दे सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली ट्रेडर्स लोग बनाते हैं, दुकानदार लोग रिटेलर्स लोग बनाते हैं, क्योंकि कोई भी दुकानदार कोई भी रिटेलर जनरली इनफैक्ट हर बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाता ही है। बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाए बिना वो अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस को जज ही नहीं कर सकता है। तो जनरली ऑल बिजनेसमैन चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सब के सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते ही है। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने के पीछे मेन रीजन क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने के पीछे मेन रीजन जो रहता है वो ये रहता है कि हम लोगों को पता चल सके जो हम लोगों ने काम किया है, जो हम लोगों ने बिजनेस किया है, उसको करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है। तो इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को जो हम लोग करते हैं टू ascertain प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी टर्म्ड एज फाइनेंशियल accounting. So this was regarding financial accounting. The other branch of accounting relates to what beta? Cost accounting. Again, cost accounting is that branch of accounting which basically deals or whose main objective is to produce the best quality product. Whose main objective is what? To produce the best quality product at the lowest possible price. क्या बात कर रहे हैं? बोलते हैं कॉस्ट, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन अप्रोच ये पता करना था कि ऐसा काम करने से, ये बिजनेस करने से हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन काम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन काम ये है पता करना है कि हम कोई प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम उसको कम से कम दाम में, हम उसको कम से कम दाम में विद द बेस्ट क्वालिटी किस प्रकार से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को एकदम कम दाम में किस प्रकार से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसकी चीज से हम लोग को क्या बोला जाता है बेटा? उसको हम लोग मान सकते हैं क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे हम बोले हर बिजनेसमैन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का दरकार पड़ता है, पर हर बिजनेसमैन को कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का दरकार नहीं पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली होलसेलर लोग भी नहीं, जनरली मैन्युफैक्चरर्स लोग बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं। कौन से रॉ मटेरियल ज्यादा अच्छे हैं जिससे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, किसका दाम ज्यादा है मगर वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को क्या हो रहा है, उतना ज्यादा इनहेंस नहीं कर रहा है, उसकी जगह उसका हम लोग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट यूज करके क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं और कॉस्ट में क्या कर सकते हैं? गिरावट ला सकते हैं। वैसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स लोग फॉलो करते हैं, बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए बनाते हैं ताकि उनसे उनको पता चल सकता है कि वो गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आई है, उन्होंने उस गुड्स को घर में कितने रुपए में बनाया है
और उसको फ्यूचर में कितने में बेचेंगे वो पार्ट अलग है, पर उन्होंने जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया है वो गुड्स उन्होंने कितने रुपए में बनाया और उसमें जो जो रॉ मटेरियल लगे उन रॉ मटेरियल का क्या प्राइस कॉम्पोजिशन है, प्लस उनका परफॉर्मेंस लेवल उस प्रोडक्ट में कैसा है। अगर कोई प्रोडक्ट में कोई ऐसा भी रॉ मटेरियल लगा हुआ है, बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, पर कोई रॉ मटेरियल ऐसा लग रहा है जो कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी तो कुछ दे नहीं रहा है, पर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर दे रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट कर दे रहा है, तो वैसे केसेस में उस प्रोडक्ट में से उस रॉ मटेरियल को एलिमिनेट करके उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर हम लोग यूज कर ले तो वो क्या हो जाता है बेटा, हम लोग को ज्यादा फायदामंद देता है। हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो होती है वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी, एंड हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो व्हाट इज द बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट और द कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच primarily focuses on producing the best quality product at the lowest price possible. For example, हम आपको बताएंगे, आजकल मोबाइल में इंफ्रारेड की फैसिलिटी नहीं आती है, पर पहले आप लोग को पता नहीं होगा, आज से 5 या 6 साल पहले जो भी मोबाइल होते थे उसमें एक इंफ्रारेड बोल के एक ऑप्शन हुआ करता था। क्यों? जब शेयरिंग्स का इतना अच्छा ऑप्शंस नहीं था तो लोग ब्लूटूथ से फाइल सेंड किया करते थे, और उसमें भी जब ब्लूटूथ नया आया था ना तो लोग डरा करते थे कि भाई ऐसे जा रहा है, कहीं कुछ वायरस आ जाएगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लोग डरा करते थे। ब्लूटूथ के पहले क्या हुआ करता था, जब फाइल्स को हम लोग को शेयर करना रहता था तो एक इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। हर एक डिवाइस में एक इंफ्रारेड बटन या सिंबल दे दिया रहता था, वहां पे एक दाग जैसा दिया रहता था। अगर इस मोबाइल से इस मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करना रहता था, हम लोग ये दोनों मोबाइल को ऐसे टच कर देते थे, जहां पे वो उनका इंफ्रारेड पॉइंट्स जो है वो जुड़ता था, तो उसके हिसाब से टच करने से क्या होता था, फाइल्स क्या हो जाती थी, ट्रांसफर हो जाया करती थी। उस टेक्नोलॉजी को बोलते थे इंफ्रारेड। तो जब ब्लूटूथ आया तो लोगों ने ब्लूटूथ और इंफ्रारेड दोनों को रखा। क्यों? क्योंकि अगर कोई ब्लूटूथ को नहीं यूज कर पा रहा है तो वो इंफ्रारेड तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके आगे बढ़ जाएगा। बट जैसे जैसे ब्लूटूथ भी ओल्ड हो गया, बहुत सारे अदर ऑप्शंस आने लग गए, जैसे कि अपना जेंडर शेयर इट वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐप शेयरिंग के ऑप्शंस ये सब आने लग गए। तो जब वैसे ऑप्शंस आने लग गए तब हम लोगों ने क्या किया, इंफ्रारेड जो था वो मोबाइल्स में प्रेजेंट रहने के कारण वो बिजनेस का क्या कर रहा था बेटा, कॉस्ट जो है वो बने प्रोडक्ट का कॉस्ट को बढ़ा रहा था, और उसकी यूटिलिटी जो थी प्रोडक्ट में एकदम निल थी। तो इसलिए हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। पहले बिजनेस सीरीज के फोन आया करते थे, ब्लैकबेरी ये सब के, नोकिया के ई सीरीज फोन, उसमें कितने सारे कीपैड्स दिए रहते थे, जैसे कि पूरा कीबोर्ड ही दे दिया रहता था, मैंने सारा कीबोर्ड के आइटम्स एकदम अलग अलग सिंगल अल्फाबेट्स से। मैं वो एक बटन पे 3 अल्फाबेट्स थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस फोन की बात कर रहा हूँ। क्यों? उस समय क्वाटी कीपैड वाला फोन बोला जाता था उसको। उस समय वो चीज टेक्नोलॉजी आई, डेवलप हुआ, तो उसकी कॉस्टिंग क्या थी, बढ़िया थी, अच्छी थी। अब जैसे ही टच स्क्रीन फोन है तो सेम क्वालिटी कीपैड कम कॉस्ट में हमारे डिस्प्ले पे आ जाते हैं, तो हम लोग उसको रिप्लेस किए। क्यों? वो उसका ऑल्टरनेटिव यूज करने लगे। तो हमेशा कॉस्ट अकाउंटेंट का फोकस क्या रहता है, हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें कम से कम दाम में। तो उनका हमेशा नजरिया ये रखता है जानने का कि हम लोग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हम लोग कितने में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और सिर्फ प्रोडक्ट का टोटल कॉस्टिंग कितना आया वो निकालना नहीं, उसके अंदर वेरियस रॉ फैक्टर्स जो लगे हैं वो कितने लगे हैं, किस किस फैक्टर्स के कितना कॉस्ट आया है और किसका कितना कॉम्पोजिशन है। आई होप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आप लोगों को पता चल गया होगा क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग covers your entire syllabus of class 11 and 12, and of course you will be reading these things till CA final, but cost accounting will be started from the graduation level, and that to graduation third semester or second semester में आ जाएगा आपका। तो ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। whereas in some boards they also give options of choosing cost accounting in place of computer. So it totally depends on students. If any students have opted for cost accounting in class 11 also instead of computer, there are various selective boards which provide this facility, like Maharashtra board, West Bengal board also provides, then UP board, they give all these facilities. But exactly what we are teaching, ISC board does not give any kind of facilities of such kinds. But for your information, I have said you, so you guys will be reading cost accounting in your second semester of graduation level. After once we are done with financial accounting part, once we are done with the cost accounting part, the other one is what beta, management accounting. What is management accounting? You also know that in order to run a successful business,
In order to run a successful business, only financial accounting can't help, only cost accounting can't help. Because financial accounting deals with, and its main objective is only to ascertain whether there is a profit or loss. Whereas the cost accounting deals with, and its main objective is what? To ascertain, to produce the best quality product at the lowest price possible. But what about the management? Who is going to look after the management? Who is going to take the decision that which product to be formed, which product to be produced, which raw materials to be used, where to sell, how to compute, at what level we should reorder the product. This part is being done from what? Beta? Management accounting. So the combination of both cost accounting and financial accounting. So the combination of both financial accounting and management accounting gives born to a new branch of accounting which can be easily termed as management accounting. So management accounting covers all the aspects of cost and financing accounting, and it gives it another name, that is what beta? Management accounting, which helps in basically decision making of the business. And cost accounting, suppose if we are dealing with many other, like suppose we are dealing with 5 products, we are not manufacturing only one product, we are producing 5 products. So it's the decision of management accounting. Out of those 5, ultimately in total your company is making a huge profit. So as per financial accounting, you are very happy, and in cost accounting part you are able to compute the cost. But it's the management who will decide that there are 5 products being manufactured by a company, whereas on the 4 products the company is making a very huge profit, whereas on the 5th product which the company is manufacturing, it is not able to recover the cost. Also they are selling those products at a loss. But as the profit of the earlier 4 products are very high, the loss of the 5th product is getting covered up or getting hidden by those things. So it's a management accounting who, by comparing both cost accounting and financial accounting, will take the decision, and after a certain stage, if they are not able to perform well with the 5th product, they will stop the production of the 5th product and they will continue with the only 4 products which they were making profit, and thus enhancing the profit of the entire business. So thus management accounting is nothing but a combination of both cost accounting and financial accounting. Once we are done with the branches of accounting, there are various objectives given of the financial accounting in the book, that is utility, is accounting information, etc. and etc. So those things will be covered by us in our next classes. I will be uploading the pictures of the notes, so you have to go through those. Just go through these objectives and utility. What are these? For future reference. नया कोई आता है तो उसको सिखा देंगे. Legal proof रहता है. We can file case. हमारे पास accountability रहती है. तो ये सारे चीजें उसके objectives हैं. Just go through it once. You will be easily able to understand. Thank you class. As you know that क्योंकि हम लोग कोरोना नामक महामारी से यहाँ पे फैली हुई है पूरे विश्व में, तो वैसे कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, घर पे रहे, सेफ रहे, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करते रहे, हाथ धोते रहे, और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हम लोग को इस महामारी से बचाए रखे. तो आइए हम लोग हमारी क्लास का आज का सेशन कंप्लीट करते हैं विद अ प्रेयर. सो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज. 1 2 3 स्टार्ट. सुखी रहे संसार में सभी, दुखिया रहे न कोई. धन्य धान्य भरपूर रहे, रोग दोष ना होय. प्रेम भाव मन में रहे, द्वेष करे ना कोई. गुरु चरण सेवा करे, मन भगवन में होय. ओम शांति शांति शांति. ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय हिंद, राधे राधे.